नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ संवाद पॉडकास्ट में। सौरभ संवाद पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सरकार द्वारा की गई एक रोमांचक नई पहल के बारे में। तो एक नए इतिहास को रचे जाने की कहानी कुछ यूं शुरू होती है दोस्तों। 8 मार्च 2024 की सुबह दिल्ली के भारत मंडपम में चहल पहल सी मच गई थी, जहां देश भर के जाने माने क्रिएटर्स साथ ही उभरते हुए टैलेंट इकट्ठा थे। उत्साह का माहौल था। आखिरकार वो पल आ ही गया था जिसका सभी को इंतजार था। ये वो दिन था जब भारत सरकार ने देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किए। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं देश के पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की। दोस्तों, 8 मार्च 2024 को दिए गए इन पुरस्कारों ने डिजिटल क्रिएटर्स की दुनिया में तहलका मचा दिया है। हम जानते हैं पिछले कुछ सालों में कंटेंट क्रिएशन एक जबरदस्त बदलाव से गुजरा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज से करीब एक दशक पहले तक सिर्फ टीवी और अखबार ही मनोरंजन और जानकारी के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे, पर अब जमाना बदल चुका है। यूट्यूब चैनल चलाने वाले क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम पर फैशन का ट्रेंड सेट करने वाले लोग, ऑनलाइन कोचिंग देने वाले शिक्षक, गेमिंग के माहिर खिलाड़ी, ये डिजिटल क्रिएटर्स आज लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों, ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दरअसल उन्हीं क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए बनाए गए हैं। पहली बार आयोजित हुए इस समारोह में कंटेंट क्रिएशन की 20 अलग अलग श्रेणियां रखी गई थीं। और ये देखकर मन बहुत प्रसन्नित होता है कि सर्वश्रेष्ठ कहानीकार से लेकर बेस्ट फूड वीडियो बनाने वाले क्रिएटर तक, देश के अलौकिक इतिहास और धरोहर को सबके सामने लाने से लेकर समाज सुधार के लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने वाले रचनाकारों तक सभी को सम्मानित किया गया। दोस्तों, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इन पुरस्कारों के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा नामांकन आए थे। सोचिए कितने सारे टैलेंटेड क्रिएटर्स हमारे देश में मौजूद हैं। इन नामांकनों को जनता के वोटों के आधार पर फिल्टर किया गया और आखिरकार 20 विजेताओं को चुना गया। इनमें जानी मानी कथावाचक जया किशोरी, मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर, रेडियो के दिग्गज आरजे रौनक, गेमिंग के एक्सपर्ट ट्रिगर्ड इंसान और शार्क टैंक फेम बिजनेस एक्सपर्ट अमन गुप्ता जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। लेकिन साथ ही कई नए उभरते हुए क्रिएटर्स को भी पहचान मिली। दोस्तों, ये पुरस्कार सिर्फ सम्मान ही नहीं है, बल्कि एक उम्मीद भी जगाते हैं कि सरकार डिजिटल दुनिया के क्रिएटर्स के काम को पहचान रही है। इनसे निश्चित रूप से और भी क्रिएटर्स को अपने जुनून को आगे बढ़ाने और बेहतर कंटेंट बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये तो अभी बस शुरुआत है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में और भी ज्यादा तरक्की होने वाली है। दोस्तों, 8 मार्च 2024 को दिए गए इन पुरस्कारों ने डिजिटल क्रिएटर्स की दुनिया में तो धूम मचा दी, मगर कुछ सवाल भी खड़े कर दिए। ये पुरस्कार निश्चित रूप से सरकार द्वारा क्रिएटर्स की प्रतिभा को सम्मानित करने का एक शानदार प्रयास है, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि ये सरकार का एक चतुर राजनीतिक कदम भी हो सकता है। देश में लोकसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में क्या ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खेला गया एक पॉलिटिकल स्टंट है? तो आइए थोड़ा सा इस बात की गहराई पर भी नजर डालते हैं। चुनाव नजदीक आ रहे हैं और सोशल मीडिया का प्रभाव किसी से छुपा नहीं है। इन क्रिएटर्स के पास लाखों फॉलोअर्स होते हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट बैंक बन सकते हैं। तो क्या हो सकता है कि सरकार ने इन पुरस्कारों के जरिए क्रिएटर्स से रिश्ता मजबूत करने की कोशिश की हो? कुछ लोगों को यह भी शंका है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष रही या नहीं। इतने सारे नामांकनों में से विजेताओं को चुनने के लिए जनता के वोटों का सहारा लिया गया। लेकिन क्या सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की तादाद ही किसी क्रिएटर की प्रतिभा का असली पैमाना है?
क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी खास विचारधारा के क्रिएटर्स को ही इसमें तवज्जो दी गई हो? हालांकि इन सब बातों से परे प्रधानमंत्री मोदी ने इस आयोजन से पूरे देश को ये जरूर बता दिया कि वह खुद कितने बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं और खास तौर पर कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में उनकी कितनी लोकप्रियता है। जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में पॉडकास्टर राज शिमानी ने उनके इंट्रोडक्शन में वहां मौजूद सभी क्रिएटर्स से कहा, शुक्र मानो कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, क्योंकि अगर होते तो हम सब की दुकानें बंद हो जाती, क्योंकि जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो ये ट्रेंड बन जाते हैं, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वो वर्ल्ड का नंबर 1 शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। He does not write the trend, he is the trend। और प्रोग्राम के एंड में जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी खुद अपनी स्पीच में सभी क्रिएटर्स को ये बोल गए कि अगले साल भी ये पुरस्कार देने मैं ही आऊंगा। दोस्तों, हालांकि ये पुरस्कार निश्चित रूप से मेरे जैसे हजारों क्रिएटर्स के लिए एक सकारात्मक कदम है। सरकार डिजिटल दुनिया को बढ़ावा दे रही है और क्रिएटर्स को प्रोत्साहित भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये पुरस्कार सिर्फ सम्मान है या सरकार का एक राजनीतिक दांव? अपने विचारों को मेरे कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही आप ये भी बता सकते हैं कि इस तरह के पुरस्कारों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अब हम मिलेंगे सौरभ संवाद पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में किसी अलग संवाद के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।